सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूं, इस स्टोरी का मैं आपको विस्तार से अपडेट करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में सड़कों के महाजाल बिछाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस समय एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, हाईवेज की वाइडनिंग की जा रही है और उसी के साथ साथ रिंग रोड्स का जो बनने का सिलसिला वो भी जारी है। और एक स्टोरी हमने आपको लगातार दिखाई सांबा के फ्लाईओवर को लेकर कि सांबा के लोगों की डिमांड थी कि फ्लाईओवर बनना चाहिए। सांबा में हादसे लगातार हो रहे हैं और आपने देखा कि सांबा का फ्लाईओवर आज बनकर पूरी तरह से तैयार है, वो एक बड़ी सौगात मिली है। और अब मैं सांबा के घगवाल को लेकर अपडेट करूं। घगवाल का मुख्य चौक जो लगातार एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन रहा था, एक ब्लैक स्पॉट आप इसे कह सकते हैं, और यहां से हमने कई सड़क हादसे आपको बताए। यहां पर लगातार सड़कों को लेकर बात करें, यानी इस सड़क हादसे के ग्राफ को लेकर बात करें तो यहां मुख्य चौक में काफी एक ग्राफ हमें देखने को मिला और एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ था। और घगवाल के लोगों की भी एक डिमांड थी कि यहां पर भी फ्लाईओवर बनना चाहिए और अब वो दिन दूर नहीं है। आप यहां देख रहे हैं कि घगवाल के मुख्य चौक में फ्लाईओवर का काम लग चुका है और बताया जा रहा है कि आने वाले साल 2024 की बात करें तो मार्च में ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी अभी तक अप्रॉक्सीमेटली दूरी बताई जा रही है, यानी इसका बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये जो फ्लाईओवर है ये बनकर तैयार होगा। एक सौगात सांबा के घगवाल के लोगों को मिल रही है और इससे क्या होगा, हादसों का ग्राफ कम होगा, ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को निजात मिलेगी, समय बचेगा, आप समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें आपको मैं घगवाल इलाके की दिखा रहा हूं। यहां पर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, दिन रात यहां पर काम जारी है, मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए पिलर्स यहां पर जो वो धीरे धीरे बनना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में यहां पर काम जो है वो कंप्लीट होगा और आपका सफर आसान होगा हाईवे से गुजरने वाले लोगों का। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिंग रोड्स बन रहे हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं हाईवेज की वाइडनिंग की जा रही है। मेरे साथ जनप्रतिनिधि है, घगवाल के बीडीसी चेयरमैन भी हैं, उसी के साथ साथ डीडीसी सदस्य, तमाम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फ्लाईओवर को लेकर कहना चाहते हैं, कितना जरूरी ये प्रोजेक्ट था घगवाल के लोगों के लिए, ना सिर्फ घगवाल के लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो हाईवे से आते जाते हैं, जो हाईवे से गुजरते हैं, और उनकी दूरी भी आसान होगी और हादसों का ग्राफ भी कम होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहेंगे, एक मच नीडेड रिक्वायरमेंट थी आपकी ये घगवाल का फ्लाईओवर। हादसे यहाँ लगातार हुए हैं, हमने कई बड़े बड़े हादसे होते यहाँ देखे हैं, लेकिन कितना फर्क इस फ्लाईओवर के बनने के बाद होगा और कितना आने जाने वाले राहगीरों को इसका फायदा होगा। धन्यवाद खीरे जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं हमारे गडकरी साहब, उन्होंने जो घगवाल को फ्लाईओवर जोन में रखा। जी जी। तो जहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते थे, जहाँ क्रॉसिंग थी और बड़ा क्राउड रहता था लोगों का, तो जहाँ ये हादसे होते थे, तो अब फ्लाईओवर बनेगा तो नीचे से लोगों की क्रॉसिंग होगी, गाड़ियाँ जो तेज़ स्पीड में गाड़ी जाती हैं वो ऊपर से चली जाएंगी, तो ये लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे ही जो ब्लैक स्पॉट जो घगवाल एरिया था, ऐसे ही जतवाल में भी एक ब्लैक स्पॉट था, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि वहाँ भी फ्लाईओवर बने। एक तो लोगों को क्रॉसिंग में दिक्कत नहीं रहेगी, दूसरा जो लोगों के दोनों तरफ दुकानदार हमारे भाई हैं जो जिनको रोज़गार रोजी और रोटी मिल रही है। आज के ज़माने में रोज नौकरी तो सर्विस तो नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन यही एक माध्यम है। तो वहाँ बहुत सारे लोग जो वो उजड़ जाएंगे तो उनका रोजी रोटी का धंधा वो दोबारा से उन्हें शुरू करना पड़ेगा। एक दुकानदार का मसला ये रहता है कि एक दुकान चलाने के लिए 2 या 3 साल उसको लगते हैं, मेहनत करता है तो फिर उसका ग्राहक वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन उन लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। लेकिन हमने काफ़ी अप्रोच की, तो हमारे जो बड़े कुछ मिनिस्टर हैं, हमारे एमपी हैं, तो उन्होंने लोगों की मुझे लगता है उसमें कोई वो मदद नहीं कर पाए। तो वो जहाँ इस ओहदे पे बैठे थे वो मुझे नहीं लगता उनके लिए तो वो नया भी बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। क्या कमी रही क्या वो खुद बताएंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर उनको जतवाल को वालों को भी ऐसा ही फ्लाईओवर मिल जाता तो वो दुकानदार और क्रॉसिंग आने जाने में हमारे लोगों के लिए सुविधा रहती। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, वो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स काफ़ी ज़्यादा है, बस हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ पर सड़कों की ज़रूरत है। आप सहमत है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस गति से यहाँ पर हाईवेज का इस समय निर्माण चल रहा है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज हैं या वाइडनिंग हाईवेज की जा रही है या फिर रिंग रोड है या फिर फ्लाईओवर का जो बनने का सिलसिला है? नहीं, ये खास करके रोड का जो महकमा है गडकरी साहब का, ये काम दिखता है।
हर जगह काम दिख रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हम आए दिन बाहर और अंदर टूरिंग भी करते हैं। तो हमारी स्टेट के अलावा जैसे हम उत्तराखंड में जाते हैं, वहाँ भी दुनिया भर के काम लगे हैं। और जो हमारे जम्मू कश्मीर में ख़ास करके पुंछ रजौरी में और जो बाकी जगहों पे जो काम लगे हैं, तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और गडकरी साहब का, उनका विज़न अच्छा है, तो वो एक बड़े लेवल के लीडर हैं और बड़ी अच्छी सोच है और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो हम जितने भी लोग हैं, सब लोग उनकी प्रेज करते हैं। गढ़वाल के लोगों को राहत मिलने वाली है आने वाले टाइम में? बिल्कुल राहत मिलने वाली है। तो हम गडकरी साहब से ये भी निवेदन करेंगे, बाकी लोगों को जो आप पे आशा लोगों ने लगा रखी है, तो उनको भी उम्मीदें अच्छे आप उतरोगे तो हम आपका धन्यवाद ही करेंगे। वैसे भी हम पूरा भारत उनका धन्यवाद कर रहा है, उनके फैन है सारी दुनिया में। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन घगवाल विजय टगोत्रा जी थे। अब हमारे साथ डीडीसी मेंबर हैं घगवाल के सुरेश जी। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देंगे सबसे पहले कि आपकी सरकार ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ये फ्लाईओवर का जो बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है घगवाल में, कितना ये मच नीडेड रिक्वायरमेंट थी आपकी इलाके की कि फ्लाईओवर बने, लोगों को राहत मिले, दुकानदार जो है वो राहत की सांस ले और सफ़र आसान हो। सड़क हादसों का बड़ा पॉइंट ये था कि सड़क हादसों का ग्राफ कम हो। शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने ये ऐसे रोड और सारे जितने भी बड़े बड़े पुल बनने जा रहे हैं, उसके साथ ही ये घगवाल के जो पुल बनने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो हम उनके पास 20 फरवरी 2021 को गए। उन्होंने नेशनल हाईवे के ऑफिस में बात रखी और जो हम वहाँ पे बैठ के 3 घंटे उन्होंने पूरा हमें जहाँ का जो स्ट्रक्चर मैप दिखाया। तो उसी के साथ हमने ये डिमांड रखी कि घगवाल में पुल का जो है निर्माण किया जाए, और ताकि जो हमारे दुकानदार भाई हैं इनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एक दुकान के साथ 10 परिवार जुड़े होते हैं और दुकान बनाने में बहुत दिक्कत आती है। आज दुकान की जगह नहीं मिलती है तो सारे परिवार 10 के 10 उजड़ जाते हैं। अगर तो ये रोड जो है एक अच्छी तरीके से बनने जा रहा है। ये कम से कम 50 करोड़ की लागत से पुल बनेगा और 1.5 किलोमीटर ये पुल बनने जा रहा है। तो इसका डेडलाइन जो है ये कम से कम 1.5 साल इसको बनने में लगेगा और बड़े अच्छे तरीके से बन रहा है। जहाँ पे जो काम लगा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो सारे दुकानदार भाई अभी खुश हैं, ताकि जहाँ पे जो एक एक्सीडेंट जो ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था, जहाँ पे क्रॉसिंग के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, एक तो हम एक्सीडेंट से हमें निजात मिलेगी और उसके साथ ही घगवाल के दुकानदारों को भी एक बहुत बड़ी जो दुकानदारों की किस्मत है कि जो हमारे घगवाल में पुल मिल गया। इसके साथ ही जैसे जोतवाल में हम वहाँ भी चाहते हैं कि पुल बनना चाहिए था, जो डॉक्टर साहब के पास डिमांड भी रखी थी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है डॉक्टर साहब उसके लिए मेहनत कर रहे थे। और हो सकता है दुकान के लिए कोई जगह, दुकानें बच जाएं या उसको दुकान के लिए कहीं पे जगह शिफ्ट की जाए, ताकि दुकानें तो बचेंगी, लेकिन जो 10 परिवार उसके साथ जुड़े होते हैं वो भी, उनका कारोबार अगर उजड़ जाएगा तो वो रोजी रोटी का मसला है। आज दुकान कारोबार मिलता नहीं है, कारोबार जो कर रहे हैं वो भी ख़राब होगा तो कहाँ जाएंगे। गरीब लोग हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं और दुकानें, लेकिन ये एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये तो बहुत बड़ी सौगात है जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घगवाल में पुल होगा। पहले तो उन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने हमें तो डरा ही दिया कि 16 फुट जो है 5 मीटर जो है ये नेशनल हाईवे में आ रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर इसका जो निर्माण के लिए पुल के लिए जो बात रखी, तो वो उन्होंने हमारी बात मान ली और ये पुल का काम जो है उसके बाद ये आया हुआ है। लेकिन आप मेरे साथ आए, मैंने आपको कुछ चीज़ एक दिखानी है, क्योंकि दुकानदार कुछ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर निशानदेही की गई है। जैसे ये निशान लगाया गया कि 0.600 मीटर का, या ये निशान आप देख रहे हैं, इसको क्या कुछ आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं हाईवे वालों से? क्या कुछ आपकी बात है, क्या दुकानें कुछ और टूटेंगी अभी या नहीं टूटेंगी? हमने उनसे पूछा था नेशनल हाईवे वालों से, तो दुकान टूटने का जहाँ पर सवाल ही नहीं होता। हम जहाँ तक होगा इसके लिए इनके साथ बात करेंगे। और ये जो है ये टेक्निकली हमें नहीं पता कि ये 600 मीटर क्या चीज़ है, 0.600 मीटर है। हो सकता है कि जो उनका एरिया है 150 फुट, 75 इधर है, 75 फुट सेंटर से 150 फुट है, दोनों साइड 75। अगर कहीं किसी की दुकान कोई उनकी ज़मीन में आएगी तो नेशनल हाईवे वाले उसको तोड़ सकते हैं, अन्यथा किसी भी दुकान को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। जो काम जैसे हो रहा है ये
हमें नहीं लगता कि ये दुकानें जो है किसी बाधा के इसी तरह से काम होगा ये। बिल्कुल हमें नहीं लगता कि कोई दुकान किसी को नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि जैसे सांबा का फ्लाईओवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट था लोगों का, और इसी तरह से घगवाल के लोगों की बात करें तो उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। देखिए ये घगवाल का मुख्य चौक है, एक बार फिर से आपको मैं पूरा दायरा दिखाना चाहता हूं। घगवाल का ये मुख्य चौक है और यहां से जो रास्ता जा रहा है नीचे, ये नरसिंह धाम घगवाल जो एक ऐतिहासिक मंदिर है, यहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, वो इसी रास्ते से गुजरकर मंदिर तक पहुंचते हैं। आज आपको मार्केट बंद दिखाई दे रही होगी क्योंकि गर्मियों में छुट्टियां जो वो दुकानदारों को पड़ी हैं, लेकिन अब जो है घगवाल के मुख्य चौक के अलावा हम बात करेंगे टुवर्ड्स कठुआ की तरफ जाने वाली ट्यूब, यानी ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये टुवर्ड्स जम्मू वाली ट्यूब है और उस पार की जो ट्यूब है वो कठुआ की जाने वाली ट्यूब है। तो यहाँ दोनों तरफ दुकानें हैं और दुकानों को किसी तरह को कोई नुकसान ना हो, सड़क हादसों का ग्राफ कम हो, क्योंकि लगातार सड़क हादसे यहाँ मुख्य चौक में हुए हैं। कई हमने यहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस आपके तक पहुंचाई हैं सड़क हादसों के, और काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते रहे हैं। और अब लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि फ्लाईओवर जो है यहाँ पर बनना चाहिए, और फ्लाईओवर का जब यहाँ पर ऊपर डिमांड रखी गई, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया, जो यहाँ डीडीसी मेंबर सुरेश जी बता रहे हैं जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इसको लेकर हरी झंडी दी। किसने हरी झंडी दी? नितिन गडकरी जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं के संदर्भ में ये तमाम काम जो वो किया जा रहा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम देश में सड़कों के महाजाल बिछा रहे हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो फाइनली घगवाल का ये जो फ्लाईओवर है इसका काम शुरू हो चुका है और 1.5 साल इसकी जो तय सीमा बताई जा रही है कि ये 1.5 साल में बनकर तैयार होगा, और उसी के साथ साथ ये लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और यहाँ दूरी बताई जा रही है 1.5 किलोमीटर के आसपास की। नुनाथ जो आपका इलाका है, नुनाथ से ये शुरू होगा और जो घगवाल का भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है वहां तक जाकर ये जो है वो पुल खत्म होगा। तो एक बड़ी सौगात है, सड़क हादसों का ग्राफ कम होगा, ये जो ब्लैक स्पॉट बना था ये जो वो खत्म होगा, लोगों का सफर आसान होगा, लोग जो वो वक्त पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे और ट्रैफिक कंजेशन से आपको निजात मिलेगी। दुकानों को लेकर जो हमने बात की उनका साफ तौर पर कहना कि जो निशानदेही की गई है, अब निशानदेही को लेकर वो टेक्निकल पॉइंट जो है ये हाईवे अथॉरिटी ही बता सकती है। हाईवे अथॉरिटी से बात करेंगे तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसमें हमने डीडीसी मेंबर सुरेश जी से बात की, बीडीसी चेयरमैन विजय टगोत्रा जी से बात की है। लेकिन ये तस्वीरें कुछ खास हैं क्योंकि सांबा का जो फ्लाईओवर एक काफ़ी कम समय में बना और अब घगवाल का फ्लाईओवर का जो काम शुरू हुआ है, तो यहाँ से घगवाल के लोगों को भी राहत मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये भी रहा कि जतवाल के जो लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जतवाल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भी इसी तरह से दोनों तरफ की मार्केट है, वहाँ के लिए भी एक रिक्वेस्ट डाली गई थी कि यहाँ पर भी फ्लाईओवर बनना चाहिए, हमारी दुकानें बचेंगी। लेकिन फाइनली बताया जा रहा है कि वहाँ पर दुकानें जो वो टूट जाएंगी, वहाँ फ्लाईओवर नहीं बनेगा, वो हाईवे पूरी तरह से उसकी वाइडनिंग की जाएगी, और जो दुकानदार जिनको नुकसान होगा उनको बताया जा रहा है कि शायद रिहैब किया जाएगा, उनको और ज़मीनें दी जाएंगी या उनको कंपेंसेशन दी जाएगी। इसको लेकर जो वो क्राइटेरिया बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डिमांड जो वो नहीं पूरी हुई, घगवाल की डिमांड जो पूरी हुई है। अब आगे का हिस्सा मैं आज जाते जाते आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मुख्य चौक को छोड़कर अगर आप आगे देखेंगे वहाँ पर भी काम जो वो चल रहा है। मैं पैन करके तस्वीर आपको यहाँ से जूम करके बताने की कोशिश करूँगा आगे की। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो यहाँ से आपको काम, ये जो मिट्टी के बड़े बड़े यहाँ पर जो यहाँ अंबार लगे हुए हैं, तो हर जगह काम जो वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा, मार्केट बचेगी। अगर जो कुछ हिस्सा आ रहा है मार्केट का उसको लेकर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर लेबर तमाम ये जो आप यहाँ पर काम होता देख रहे हैं, दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है। पहले चरण में ये काम है, धीरे धीरे इस काम की गति और बढ़ेगी और ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। घगवाल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वचनबद्ध हैं कि हम यहाँ पर देश में सड़कों के महाजाल बिछाएंगे, आपके सफ़र को आसान करेंगे, फंड्स की कोई कमी नहीं है। भाजपा को ये पूरा क्रेडिट जाता है अगर इस रोड कनेक्टिविटी को लेकर बात करें जो आज के वक्त में प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं काम करना अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। ये तस्वीरें कुछ खास है जो हम आपको यहाँ से घगवाल से अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।